नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो उवछायाडं नमो लोय सव्वसाहूडं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां चयनं जयतु शासनं चैनं जयतु शासनं चैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये णमिदूणवट्टमाणं परमप्पाणं जिनं त्रिशुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीनम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रणीत यह रयणसार प्राप्त ग्रंथ और शिव गति के मार्ग का नायक, उस पथ का नायक कैसे हुआ जाता है, इसकी बहुत सारगर्भित चर्चा आचार्य देव ने 145वीं गाथा में कल हमें बताई थी कि बाह्य आभ्यंतर परिग्रह से रहित शुद्धोपयोग से संयुक्त और मूल और उत्तर गुणों से युक्त योगी शिव गति के मार्ग का नायक होता है। इसके पूर्व में आचार्य देव ये कहे आए थे कि शिव गति के मार्ग का नेता, मोक्ष मार्ग का नेता, वह जिन मुद्रा का धारक, वैराग्य और सम्यक्त्व से संयुक्त ज्ञानी और परम उपेक्षा वितराग भाव का धारक होता है। उसे इष्टानिष्ट की मिथ्या कल्पनाएं, शत्रु मित्र की व्यर्थ की कल्पनाएं, सुख दुख के अंतर, ये सब उसके मिट जाते हैं। वो जगत की समस्त वृत्तियों के प्रति अत्यंत उपेक्षा भाव धारण करता हुआ, उनसे उदासीन वर्तता हुआ वीतराग चारित्र को सेवता है। उसके पूर्व आचार्य देव ने बताया था योगी 3 रत्न, 3 करण, 3 योग, 3 गुप्तियों की विशुद्धि से संयुक्त होते हुए मोक्ष मार्ग के नायक होते हैं। और वे योगी 3 मूर्ताओं, 3 शल्यों, 3 दोषों, 3 दंडों और 3 गार्वों से परिमुक्त होते हैं और ऐसे वे शिव गति के मार्ग के नायक होते हैं। और उसके पूर्व आचार्य देव ने 139वीं गाथा में पहली गाथा सूत्र दिए थे, जिसपे उन्होंने स्व समय पर समय आदि के भेद को द्रव्य गुण पर्याय से जानने से अपनी आत्मा का जानना और शिव गति के मार्ग का नायक होना ये बताया। इस पूरी चर्चा का सार इतना है, णम नम दिसम इच्छई णम नम दिसम अपरिबद्धे। हमारे सामने पूरी वस्तु स्थिति है, हमें पता है नरक कैसे जाया जाता है, निगुद जाने का क्या रास्ता है, त्रियंश बनने का या देवत्व प्राप्त करने का क्या उपाय है, या मनुष्य कैसे बना जा सकता है। वहीं हमें ये भी पता है कि शिव गति के मार्ग का नायक कैसे बना जाता है। अब हमारे ऊपर ये निर्भर करता है कि हम क्या इच्छा रखते हैं और क्या बनना चाहते हैं, हम अपने जीवन को कैसे ढालना चाहते हैं, ये वाली बात अब हमारे कंधे पर है। हमारे जीवन के बनाने और बिगाड़ने में कोई दूसरे का ना तो विकल्प ही कार्यकारी है, ना उसकी इच्छा शक्ति, ना ही कोई परिणमन। ये सब कुछ हमारे द्वारा, हमारे लिए, हमसे ही किया जाएगा, जो कुछ भी हम अपने लिए निर्माण करेंगे। 145वीं गाथा की चर्चा में कल ये चर्चा भी एक प्रश्न आ गया था कि आभ्यंतर परिग्रह और बाह्य परिग्रह में कैसा संबंध है। आचार्य कुंद कुंदेव का ही एक ग्रंथ है, उनका एक और ग्रंथाधिराज भी है श्री समयसार जी। उन्होंने जब त्याग की बात श्री समयसार जी में करी तो उन्होंने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया। उन्होंने एक सूत्र दिया, णाणम णाणम पच्छाखाड़म। ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। जब भी त्याग की बात आएगी, त्याग
बिना ज्ञान के हो पाना असंभव है। जैसे वहां उदाहरण दिया आचार्य अमृतचंद्र देव ने कि धोबी के यहाँ गए दो वस्त्र समान तरीके के, एक वस्त्र जिसका है उसके स्वामी को छोड़कर दूसरे स्वामी के पास पहुंच जाता है और अब वह उस चादर को ओढ़ के आनंद से सोता है। जब कोई दूसरा आता है, वह अपने वस्त्र की इच्छा सामने वाले से करता है तो वो उससे लड़ झगड़ता है, ये तो मेरी ही चादर है, ये तो मेरी ही चादर है। तब वह बोलता है नहीं, हम दोनों की चादरें एक सी हैं, लेकिन मैंने अपनी चादर में अपना नाम लिख रखा है। और जैसे ही जो चादर को ओढ़कर अपनी मानकर ओढ़कर लेटा हुआ है, वो उस चादर को उल्टा करके देखकर उसका नाम पाता है सामने वाले का, तुरंत जिसको अभी छोड़ने को तैयार नहीं था, तत्काल वह उसे छोड़ देता है। ये छोड़ना जो इतनी जिद में अभी नहीं हुआ, अब तत्काल कैसे हो गया कि यथार्थ ज्ञान होने पर अपने आप त्याग हो जाता है। अपने आप त्याग करने के लिए यथार्थ सम्यक समीचीन ज्ञान की, उन कषायों की निर्मलता की आवश्यकता है। और यही वाली बात यहाँ आचार्य देव ने कही गुण स्थानों की परिपाटी में। सर्वप्रथम अंतरंग परिग्रहों के त्याग का विधान है क्रमिक, क्रमशः। सबसे पहले दर्शन मोहनीय कर्म को त्यागते हैं। तब यहाँ पर दर्शन मोह का त्याग होता है, तभी उसकी घनिष्ठ स्नेही अनंतानुबंधी की चार प्रकृतियां भी अपने आप उपशम को प्राप्त होती हैं। अभी कुछ परिग्रह में कुछ भी नहीं छूटा है। कोई चक्रवर्ती हैं, यदि वे समकिती हैं, तो उन्होंने इन दोनों को छोड़कर भी 6 खंड में से एक गांव का भी स्वामित्व नहीं छोड़ा है। 6 खंडों के एक गांव को भी ना छोड़ने वाला ऐसा प्रचंड परिग्रहवंत वह चक्रवर्ती तब भी मुक्ति मार्ग में अंतरंग परिग्रह को छोड़ता हुआ आगे बढ़ता है, क्योंकि उसने 6 खंड में कर्तृत्व ममत्व की अहंकार बुद्धि को छोड़ा है। उसने अनंत संसार का अनुबंध करने वाले क्रोध मान माया लोभ का त्याग किया है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का उसने आत्मा में आत्म बुद्धि और पर में अनात्म बुद्धि की स्थापना करी है। इस प्रकार से जिनागम में तो ये परिपाटी है, पहले समीचीन ज्ञान किया जावे, तत्पश्चात त्याग की चर्चा आएगी। सबसे पहले क्या होता है? ज्ञान। दंसण मूलो धम्मो, पहले दर्शन का मूल क्या, दर्शन क्या है? धर्म का मूल है। यदि दर्शन नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं बनेगी। और जो दर्शन को यदि निर्मल करना हो तो कैसे होगा कि ज्ञान का ही चमत्कार है कि वह दर्शन को निर्मल करेगा। तो प्राथमिक उपचार तो संसार के रोगियों को ज्ञान का ही दिया जाता है। तत्पश्चात जब उनके दर्शन की निर्मलता हो तब चारित्रम खलु धम्मो। अब ठीक है, अब हम उस स्थिति पर आ गए हैं जब चारित्र से इस संसार रोग का उपचार किया जा सके। अब ऑपरेशन हो सकता है। सबसे पहले तो दर्शन मोह का त्याग, वो स्टेबलाइजर सम्यक्त का चाहिए, वो एनेस्थीसिया चाहिए सम्यक्त्व का। उसके पहले त्याग से ऑपरेशन हम करने लग जाएंगे, बात बड़ी कठिन हो जाएगी। और ये वाली चर्चा भी हम कई बार कर चुके हैं, जो गुणभद्राचार्य देव ने आत्मानुशासन ग्रंथ में कही। उन्होंने क्या बोला? जो सम्यक ज्ञान के बिना किया गया त्याग है ना, वो सारा पाषाणों के भार के समान है। यदि सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ त्याग किया जावे, यानी कि अंतरंग परिग्रह के त्याग पूर्वक बहिरंग परिग्रह छोड़ा जाए, तो ये मुकुट के समान है, आभूषण है, जीवन को एकदम सुंदर बना देता है। पर यदि अंतरंग परिग्रह तो छोड़ा ना जाए और बाहर में ही त्याग किया जाता जाए, तो यह पाषाणों के भार के जितना कष्टप्रद होता है, दुखों को देने वाला होता है। इस प्रकार बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का बहुत सुंदर मनोविज्ञान जैन दर्शन ने हम सभी को दिया, जो इस मनोविज्ञान को समझकर समस्त अंतरंग एवं बहिरंग परिग्रह से रहित होकर शुद्धोपयोग से संयुक्त वर्तते हुए मूल और उत्तर गुणों के प्रति एकदम सजग होते हैं, ऐसे वे शुद्धोपयोगवंत जीव शिव गति के मार्ग के नायक होते हैं।
अब इतनी सारी बात कर लेने के बाद आचार्य देव देखे हम कहां से उन्होंने श्रावकों के धर्म बताए थे, फिर दान आदि की चर्चा आई थी, फिर मुनिराजों के धर्म आए थे, आहार आदि की चर्चा आई थी, फिर आचार्य देव ने मूल मार्ग बताना शुरू किया, उन्होंने अंतरात्मा बहिरात्मा परमात्मा के भेद बताए, उन्होंने फिर ये भी बता दिया कि कोई ये परम गुरु कैसे बनेगा, मोक्ष मार्गस्य नेतारम ये कैसे बना जाता है, ये वाली चर्चा भी कर दी। अब वे ग्रंथ के आखिरी अंतिम पड़ाव पर है ना, आचार्य देव इस ग्रंथ को वापस उस दिशा में ले जाते हैं जिस दिशा से इसको शुरू किया था। हम सभी को एक विशद दृष्टि दे देने के बाद आचार्य देव बताते हैं, सुनो भैया, ये सबको जानने का निष्कर्ष क्या है, इन सबको जानने का फायदा क्या है, वो वाली बात, इस सबको जानने का प्रयोजन कैसे सधेगा, ये वाली बात अब यहाँ 146वीं गाथा से शुरू होगी। जम जादि जरा मरणम दुह दुठ विसाहि विस विनाशयरम शिव सुहलाहम सम्मम संभावदि सुणदि साह दे साहू। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? जो सम्यक्त्व जन्म जरा मृत्यु दुख रूपी दुष्ट विषधर सर्प के विष का नाश करने वाला है। देखिए सम्यक्त्व की क्या परिभाषा बताई यहाँ पर, या किन विशेषणों से सम्यक्त्व को यहाँ पर हम सभी को समझाने का आचार्य देव ने उद्देश्य दिया। यहाँ पर क्या दिया? जम सम्मम, जो सम्यक्त्व, जादि जरा मरणम, जन्म जरा और मरण, दुह दुष्ट, दुख रूपी दुष्ट, विसाही विष विनाशयरम, दुष्ट विषधर सर्प के विष का विनाश करने वाला है। सम्यक्त्व क्या करता है? जन्म जरा मृत्यु और दुख रूपी दुष्ट विषधर सर्प के विष को ही नष्ट कर देता है। ये इस जगत के जन्म जरा मृत्यु और दुख का संपादन करने वाला जो विषयुक्त सर्प है ना, उसका विष नष्ट कर देता है। और क्या करता है? शिव सुहलाहम, शिव सुख का लाभ देने वाला है। ऐसा साहू संभावदी सुणवी साहदे, ऐसे रत्नत्रय की, ऐसे सम्यक्त्व की साधुजन भावना करते हैं। संभावदी, सुणवी उसी के बारे में सुनते हैं, और साहदे उसी की साधना करते हैं। आचार्य देव इतने सारे विस्तार के बाद अब हमको इशारा कर रहे हैं, वो बोल रहे देखो ये जो जीव थे ना, जो मोक्ष मार्ग के नायक बने, ये क्या किया करते थे कि इन्होंने अपने जीवन में एक को साधा। किसको साधा? कि जो इनका चरम मित्र बनने का हकदार था। कौन था वह? सम्यक्त्व। क्या करता था ये सम्यक्त्व? कि जितने जितने भी प्रकार के दुख थे ना, उन सभी दुखों का नाश करने में सामर्थ्यवान था। और कैसा था? कि जितने भी संभवित सुख हैं, उन सभी सुख का लाभ कराने वाला था। तो साधुओं ने ऐसे सम्यक्त्व के साथ कैसा व्यवहार किया? उन्होंने उसी की भावना भाई, संभावदी सुणवी, उसी की चर्चा को इष्ट माना, उसी को सुना किए, और साहदे उसी की साधना करी। सम्यक्त्व शब्द तीनों को अपने आप में समेट लेता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। रत्नत्रय कहें या सम्यक्त्व कहें, एक ही बात है। सम्यक्त्व क्या करता है? सम्यक्त्व समस्त दुखों का अंत करता है। और क्या करता है? समस्त सुखों को प्रकट करता है। तो फिर साधुजन ये जानकर क्या करते हैं? इस सम्यक्त्व की भावना भाते हैं, इसी के बारे में सुनते हैं, इसी की साधना करते हैं। गाथा का क्या तात्पर्य है? आचार्य देव बोल रहे हैं जो बड़े करें वैसा कार्य छोटों को भी करना श्रेयस्कर है। हमारे आदर्श गुरुजन सम्यक्त्व की ही साधना में रत हैं, सम्यक्त्व की ही भावना भाते हैं, और सम्यक्त्व के बारे में ही श्रवण पसंद करते हैं, उसी की चर्चा में उलझते हैं, उसी की बारंबार चर्चा में उनको आनंद आता है। तो जो हमारे साधुजन करें, हमें वह नहीं करना चाहिए,
अवश्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमको? सम्यक्त्व की भावना भाना चाहिए, सम्यक्त्व के प्रकार, सम्यक्त्व के स्वरूप के बारे में बारंबार चर्चा विचार श्रवण करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? सम्यक्त्व की ही साधना करनी चाहिए। एकदम सरल बात हो गई। इसमें बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं है जो हमारी समझ में न आने जैसा हो। बस मान्यता में आ जाए उसका फेर है। हमारा हित किससे है? हमारे यदि परिणामों में बहुत क्षमा, दया, उदारता ये सब आ जाए, इससे जीवन की सफलता नहीं है। ये तो किसी ना किसी क्रम में आयु के हम सभी के जीवन में कभी ना कभी आ जाता है। ये सब परिणामों का नाच है। राग द्वेष की तीव्रता मंदता का खेल है। पुरुषार्थ क्या है? जब ये मंद परिणाम चलते हो, इस समय स्व और पर की खबर कर ली जाए। वो कैसे होगी? सम्यक्त्व की भावना से। सम्यक्त्व की भावना के बहुत सारे प्रकार हैं। आचार्य देव आगे उसके इशारे करेंगे। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ये सम्यक्त्व की भावना है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं। शरीर अजीब है, शरीर में कुछ ज्ञान नहीं, शरीर कुछ भी नहीं जानता। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दृग हूं यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे ये सारी क्या है? सम्यक्त्व की भावनाएं हैं। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता के साथ स्वतंत्रता लिए को परिणाम को प्राप्त होती हैं। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है, मैं ऐसा हूं। ये जो नाना प्रकार के स्व पर विषयक भेद विज्ञान के मंत्र हैं, ये सब सम्यक्त्व की भावनाएं हैं। इन्हीं का विचार, इन्हीं की भावना, इन्हीं की साधना साधुजन किया करते हैं। हमको भी क्या करना? इन्हीं की भावना, इन्हीं के बारे में सुनना, इन्हीं की विचारणा करनी चाहिए। एक आगम में बहुत अच्छी बात आती है, तद्ब्रूयात् परान् पृच्छेत् तदिच्छेत् तत्परो भवेत्, येना विद्यामयं रूपं त्यक्त्वा विद्यामयं व्रतेत्। साधु आत्म स्वरूप को अनुभवी पुरुषों से पूछे, उसी की प्राप्ति की इच्छा करे, उसी की भावना में सावधान हुआ आदर बढ़ावे, जिससे यह अज्ञानमय बहिरात्म रूप का त्याग कर परमात्म स्वरूप की प्राप्ति होवे। इस समाधि तंत्र इत्यादि ग्रंथों में भी जब आचार्यों के स्वरूप, साधुओं के स्वरूप की वृत्ति की चर्चा करी, तो क्या बोला? उसी की प्रक्षना, उसी की चर्चा, उसी का दोहन, उसी का मंथन ये साधु किया करते हैं। हमको भी एक, मैं जाननहार हूं, मैं करनार नहीं, जाननहार ही जानने में आता है, खरेखर पर जानने में आता ही नहीं। ये सब इसी ज्ञप्ति के विवर्तन की ग्रंथियां हैं। ये नाना प्रकार के विकल्पात्मक भेद हैं। इसमें जानने वाला सामान्य मैं हूं, और जो जाने गए विशेष हैं वे जुदे हैं, वे पर हैं। वो जानने में आते हुए भी मैं वो नहीं हूं, मैं तो जानने वाला, जानन जानन जानन, ऐसी वस्तु मैं हूं। ऐसी निरंतर चिंतना विचारणा हमारे मुनिराजों की चला करती है। देखिए आगे क्या बोल रहे हैं आचार्य देव। किम बहुणा हो देविंदा हिंदन रिंद गण हरिंदेहिम, पूज्या परम पाजे तम जान पहाड़ सम गुणम। हे भव्य, बहुणा किम, बहुत कहने से क्या लाभ है? जे परमप्पा देविंदा हिंद नरिंद गण हरिंदेहिम, जो परमात्मा देवेंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र, गणधरेंद्रों से पूज्या पूजित हैं, तम उनके इस पूज्यपने में, उनके इस त्रिलोकाधिपतित्व पने में पहाड़ प्रधान है। सम गुणम, सम्यक्त्व गुण। ये जो परमात्मा देवेंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र, गणधरेंद्रों से पूजित हुए हैं, ये परमात्मा क्यों पूजित हुए हैं? कि उसका प्रधान कारण है उनका सम्यक्त्व गुण। उनका जो सम्यक्त्व गुण न होता तो वे देवेंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र, गणधरेंद्रों से पूजित नहीं होते।
पूज्यपना का क्या कारण है? पूज्यपना का कारण सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व ही हमको भगवान बना देता है, क्योंकि परमात्मा के पूज्यपने का कारण भी सम्यक्त्व है। क्या गजब की बात है! आचार्य देव क्या बोल रहे हैं, हम तुम्हें और सम्यक्त्व की क्या प्रेरणा दें? तुम्हें पता है जिनके सामने माथा पटक पटक कर तुम्हारा जीवन बीत गया, तुम उनके सामने माथा क्यों नवाते हो कि बस पटके ही जाते हो? पता है उनकी पूज्यता का कारण क्या है? अरे अक्षय अनंत जीव राशि जिस संसार रूपी समुद्र में बार बार जन्म से उम्मंजन और फिर मरण से निमज्जन करती हो, बार बार आगे ऊपर उठकर आती हो फिर डूब जाती हो, ऐसी अनंत जीव राशि जिस कारण से जन्म मरण करती थी, वो था उसका वस्तु स्वरूप का विपरीत ज्ञान, अज्ञान, मिथ्यात्व। यहां प्रधान वह जीव हुआ जिसने इन अनंत अक्षय अनंत जीवों में कोई एक निराले दुर्लभ प्राणी ने, बहुत अच्छी बुद्धि वाले प्राणी ने बोधि को उपलब्ध करके, जो अत्यंत दुर्लभ है, अपने स्वरूप की समाधि को लेकर निधान को प्रकट किया। तो उसके बोधि की समाधि की प्राप्ति और निधान की उपलब्धि ये हो जाना, इसके पीछे मूल कारण क्या है? क्यों वह बोधि समाधि निधान को प्राप्त हुआ? कि पहले विपरीत मानता था तो दुखी था, अब सही मानने लगा तो भगवान बन गया। तो हमारे समस्त दुखों का क्षय करने वाला और समस्त इक्षणीय सुखों की उपलब्धि कराने वाला कौन है? सम्यक्त्व है। और दर्शन पाहुर की बहुत सुंदर गाथा है, वो एक बार अपन पढ़ते हैं। राणम नरस सारम सारो विनरस होई सम्मत्तम, सम्मत्ताओ चरणम चरणाओ होई निर्वाणम। आचार्य कुंकुन देव क्या बोलते हैं दर्शन प्राप्त ग्रंथ में? राणम नरस सारम, नर का, जीव का सार क्या है? नरत्व का। जीव रह जाने का सार क्या है? ज्ञान है। णाणम नरस सारम, जीव के सारभूत जो है वह ज्ञान है। ज्ञान जीव के सारभूत है। सारो भी नरस होई सम्मतम, और ज्ञान से भी अपेक्षा, ज्ञान से भी बड़ा जो सार है, ज्ञान की अपेक्षा भी सम्यक्त्व सारभूत है। जीव की, जीव प्राण रूप चेतना वो किसके आधार पर है? कि ज्ञान के आधार पर है। तो ज्ञान तो मुख्य है, ज्ञान हमारा लक्षण है, ज्ञान हमारा स्वभाव है। तो आचार्य कुंकुन देव ने क्या बोला? ज्ञान ये नर का, जीव का सार है। हमारे जीवों, हम जीव है ना, हमारे में प्रधान क्या है? ज्ञान। लेकिन ज्ञान से भी विशेष सार क्या है? सारो वीणरस होई सम्मतम, ज्ञान की अपेक्षा सम्यक्त्व सारभूत है। क्यों भाई, ऐसा क्यों आचार्य देव? सम्मत्ताओ चरणम चरणाओ होई निर्वाणम। देखिए कल की बात आ गई। सम्यक्त्व से क्योंकि आचरण होता है, चारित्र होता है, और चारित्र से निर्वाण होता है, ज्ञान से चारित्र नहीं होता। बात बड़ी अटपटी है। क्या भैया, आप में से किस किस को सात तत्व की परिभाषाएं नहीं आती? हम सभी को सात तत्व का ज्ञान है कि नहीं है? बिल्कुल, अब भी यहाँ पर बाल बोध का पेपर ले लिया जाएगा, हम सभी के 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे। हमें 6 द्रव्य की परिभाषाएं, 7 तत्व की परिभाषाएं, हम ये बता देंगे कितनी गतियां हैं, कितनी योनियां हैं, जीव कौन कौन से कर्मों से बंधा हुआ है, उन कर्मों के बंध का क्या प्रकरण है, उदय का क्या प्रकरण है। हम सभी ने वर्षों के जिनागम के अभ्यास में बहुत सारा समीचीन ज्ञान प्राप्त कर लिया है। हमारे ज्ञान में विपरीतता नहीं है। हम उस सभा से तत्काल समझ जाते हैं कि जिनागम से विपरीत प्ररूपणाएं चल रही हैं। जिस सभा में हम बैठते हैं और सुनते हैं कि नहीं, ये वाली बात तो जिनेंद्र देव ने कही ही नहीं। बराबर, आपसे कोई बोले हिंसा में धर्म है, आप मान लोगे? आप बिल्कुल कतई नहीं मानोगे। क्यों? आपने हिंसा को पाप जाना है, चोरी, झूठ, कुशील, परिग्रह सब पाप जाने। हम सभी के ज्ञान तो हो गया है,
हुआ कि नहीं हुआ ज्ञान, तो ये वाला ज्ञान निर्वाण को प्राप्त करा पाएगा क्या? कह रहे निर्वाण तो बहुत दूर की बात है, कल को कोई बड़ी क्षति हुई जीवन में, ये वाला ज्ञान उसी में हमको संबल दे दे तो बड़ी बात है। बड़ी मुश्किल से 10-10 लोग आकर जब समझाएंगे ना, तब यदि कषाय मंद हो तो हम सोच चलो कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया, नहीं तो इतने 12 भावनाओं की विपुल ज्ञान सामग्री होने पर भी जीव 12 भावनाओं का पाठ करते करते कैसे आपा खोते देखे जाते हैं, ये हम सभी ने देखे हैं कि नहीं देखे? सब कुछ पता है, संसार अनित्य है पता है, निज आयु क्षय से मरण होता है पता है, होने योग्य रोग अपने समय पर होता ही है पता है, होने योग्य हानि, होने योग्य लाभ, ये सब होते हम सभी को पता कि नहीं पता? हम सबको जगत की सारी व्यवस्था तो क्या है पूरी पता है। ये तो हमारी पाठशालाओं का वरदान है जो हमको प्राप्त हुआ इस जीवन में, हमारे परिवार की परिपाटी के उपकार से कि भाई हमारे परिवार में सब पढ़ने वाले थे, तो अब हम सब भी पढ़ते पढ़ते पाठशालाओं में गए, हम सभी ने स्वयं भी स्वाध्याय अध्ययन करने की कोशिश करी, ये सब तो हमारा बहुत अहोभाग्य रहा। लेकिन इतनी विपुल ज्ञान सामग्री के प्रकट हो जाने पर भी आचार्य कुंद देव बोलते हैं इस ज्ञान से बहुत श्रेयस्कर होता कि जो तुम इतना नहीं जानते तो भी चल जाता, लेकिन जितना जानते उतना कड़े, एकदम कड़क, स्ट्रॉन्ग, पूरे अकंप श्रद्धान के साथ जानते। तुम बोलते हो तुम आत्मा हो, लेकिन थोड़ा सा कुछ इस शरीर पर आपत्ति आती है, तुम्हें अपने अस्तित्व के ऊपर शंका होने लगती है, तुम आत्मा को कहां मानते हो? जिसको जानते हो उसको मानते ही नहीं। चेतना रूप तो देखना चाहते हो इसको, ज्ञान दर्शन का स्वामी तो बताते फिरते हो दुनिया को, ये जो ज्ञान है ये अभी श्रद्धान के दर्जे पर पहुंचा ही नहीं। तो आचार्य कुंद देव ने क्या बोला, गजब की गाथा है, दर्शन पाहुड़ की 31 नंबर की गाथा है, आप सभी उसका अवलोकन करिएगा मूल में से। प्राणम नरस्य सारम, जीव का जो सारभूत वस्तु है ना, वो उसका आधारभूत गुण ज्ञान है, लेकिन सारोवी नरस्य हो ही सम्मतम, उससे भी बड़ा जो सार है ना जीवन का, वो है सम्यक्त्व। यहां तो आचार्य देव कह रहे हैं भगवान के पूज्यपने का प्रधान कारण कौन है? सम्यक्त्व है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि देखो सम्यक्त्व से ही निर्वाण हुआ। कैसे? कि ज्ञान तो सबके पास था, लेकिन श्रद्धान के अभाव में चारित्र नहीं हो पाया। सम्यक्त्व के बिना सम्मत्ताओ चरणम, सम्यक दृष्टि के ही चारित्र होता है, मिथ्या दृष्टि के चारित्राभास होता है, क्लेश होता है, कषाएं होती हैं, बाल तप होता है, अकाम निर्जरा होती है, उसके योग्य प्रतपन संवर निर्जरा का करने वाला तप चारित्र गुप्ती संयम नहीं होता। कल जो बात करी थी अपन ने, अंतरंग परिग्रह के त्याग पूर्वक ये मिथ्यात्व पहला परिग्रह, इसका त्याग ये सम्यक्त्व, इसके ऊपर निर्ग्रंथ दशा आती है, इसके बाद बहिरंग परिग्रह का त्याग होता है। ज्ञान सार है नर का, लेकिन उससे भी बड़ा सार क्या है? सम्यक्त्व। क्यों? क्योंकि सम्यक्त्व से होता है चारित्र और चारित्र से होता है निर्वाण। सम्मत्ताओ चरणम, चरणाओ होई निर्वाणम। ज्ञान जीव के सारभूत है, ज्ञान की अपेक्षा सम्यक्त्व सारभूत है, क्योंकि सम्यक्त्व से ही चारित्र होता है और चारित्र से निर्वाण की प्राप्ति होती है। अतः सम्यक्त्व गुण प्रधान है। हमारे जीवन में लक्ष्य तो पूर्णता का ही है, लक्ष्य तो यही है कि हम उस सब की उपलब्धि कर लें जो हमारे अंदर अभी गुप्त रूप में छिपा बैठा है। हमारी समस्त शक्तियों की अभिव्यक्ति, उनका प्रगटीकरण, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन उस लक्ष्य के पीछे भी एक बहुत बड़ी शक्ति काम करती है, जिसे हम श्रद्धान शक्ति कहते हैं। हमारी श्रद्धा, हमारी रुचि, हमारी प्रतीति। सबसे पहले इस रुचि को संस्कारित करने की आवश्यकता है। इसको संस्कारित किया जाता है भावनाओं से, श्रुत के अभ्यास से, कोरे तोते जैसे रटंत अभ्यास से नहीं, उसको भावना के मैदान में लाकर उसका प्रयोग करके, उसका निर्धारण करके। ऐसा देखिए, श्रद्धान में ज्यादा समय नहीं लगता। हम किसी को हमें धोखा देता देखते रहे, हमारा भले ही प्रिय मित्र हो, हमारा तत्काल उससे विश्वास टूट जाता है। कितनी मेहनत लगी,
एक बार छल हुआ और हम तत्काल अपने विश्वास को हटा लेते हैं। श्रद्धान में समय नहीं लगता, श्रद्धान में बस आवश्यकता है कि हम तैयार हो जाएं उस सत्य को सामना करने की। आचार्य देव कह रहे हैं, देखिए आचार्य देव और आगे कहते हैं, जब जीव सम्यक दृष्टि होते हैं तभी वे तीर्थंकर परम देव होते हैं। तीर्थंकर बनने के लिए दर्शन विशुद्धि होना आवश्यक है। देव दानवों से संसार में सम्यक दर्शन सबके द्वारा पूजा जाता है। इस रत्न का मूल्य कोई भी करने में समर्थ नहीं है। यदि उसका कोई मूल्य अपने मुख के द्वारा करता है तो वह सम्यक्त्व के महत्व को ही कम करता है। इसकी प्रशंसा, इसकी महिमा किए नहीं करी जा सकती। तो बात इतनी रही, हम तीर्थंकरों को जो पूछते हैं उसमें हमारा आदर्श उनकी वीतराग विज्ञानता है, और उस वीतराग विज्ञानता का मूल, उसकी जड़ उनका सम्यक्त्व है। इसलिए सम्यक्त्व ही हमारे जीवन में निरंतर चर्चा के योग्य, आराधना के योग्य, प्रकट करने के योग्य, साधना के योग्य गुण बन जाएगा। बहुत सुंदर ये प्रमेय हमको आचार्य देव ने यहाँ दिया। 148वीं गाथा में अब कठोर बात कह रहे हैं आचार्य। उव सम्मयि सम्मत्तम मिच्छत बलेन पिल्लदे तस् परिवट्टन्ति कसाया अवसप्पिणी काल दोषेण। आचार्य देव यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, जिस सम्यक्त्व गुण की वे इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, हम सभी अपने दुर्भाग्य से और पूर्व भवों में किए गए अपराध से ऐसे काल में, ऐसे क्षेत्र में आकर फंसे हैं जहां पर सम्यक्त्व की आराधना अत्यंत दुर्घट है, बहुत कठिन है। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? अवसर्पिणी काल दोषेण, अवसर्पिणी काल के दोष से, मिच्छत्त बलेन, मिथ्यात्व के उदय से, तस् जीवों का, ओवसम्मयी सम्मत्तम, ये 7 प्रकृतियों का उपशम वाला, ऐसा ये सम्यक्त्व, कर्मों का उपशम करना जिसका लक्षण है। देखो क्षायिक सम्यक्त्व की तो आचार्य देव ने बात नहीं करी, उसमें केवली शुद्ध केवली का बाद मूल चाहिए, तो उन्होंने यहाँ पर औपशमिक और उसके साथ जिसमें 6 प्रकृतियों का उपशम, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व का उदय है, बराबर। तो इस काल में अवसर्पिणी काल के दोष से, मिथ्यात्व के उदय से जीवों का उपशम सम्यक्त्व पिल्लदे नष्ट हो जाता है, और फिर क्या होता है? फिर कषाएं पुनः उत्पन्न हो जाती है। कोई जीव धर्माराधना करने के लिए तैयार भी हो, यदि वह बहुत प्रयत्न करके इस मार्ग में लगे भी, तो अपने काल को पा वो इस मार्ग से फिर अरुचिवान हो जाता है। ये आप सभी ने देखा होगा और महसूस भी किया होगा। हम सभी के जीवन में भी धर्म भावनाओं के उतार चढ़ाव हम देखते हैं। कभी धर्म भावनाओं में हमारा अतिशय प्रीति से मन लगता है, और कभी हमारा लोक रंजन में मन चला जाता है, बराबर। हम सभी काल के बदलने से, ऋतुओं के बदलने से, नाना प्रकार के पर्वों के आगमन से, नाना प्रकार से जीवन के प्रसंगों के कारण धर्म के समीप और धर्म से दूर आते जाते रहते हैं। ये क्या कारण है कि हमारी धर्म में सीधी स्टैग्नेंट रुचि नहीं है, या बढ़ती हुई रुचि नहीं है, ये घटबट वाली, फ्लक्चुएशन वाली रुचि क्यों है? आचार्य कहते हैं, इस काल में स्वभावतया ही जीवों के मिथ्यात्व का उदय तीव्र है। तीव्र मिथ्यात्व में आत्म रुचि की बातें, आत्मा को हितकारी बातें, स्वरूप के कल्याण की बातें जो सच्ची हो, वे स्वरूप तक नहीं पहुंचती, और यदि पहुंच जावे तो उन पर जीव का उपयोग नहीं जाता। उपयोग चला जावे तो ज्यादा देर टिकता नहीं, ज्यादा देर टिक जावे तो थोड़े काल बाद छूटने पर अपने आप यथाकाल अरुचिकर हो जाता है। इसलिए आचार्य पद्मनंदी को लिखना पड़ा, धन्य है वे जीव जो इस शुद्धात्मा की चर्चा भी सुनते हैं, चर्चा भी करते हैं। जिसने प्रसन्नता से बस सुना ही है ना कि मैं आत्मा हूं, वो धन्य है। इस काल में इतना पुण्य भी बहुत बड़ा पुण्य है कि तीर्थंकर की, गणधरों की, वीतरागी निर्ग्रंथ भावलिंगी मुनिराजों के ये वचन हम प्रसन्नता से सुन बस लें, ये भी इस जीवन की एक रीति से तो सार्थकता है। मतलब भले ही हम अपने आप से कितना बोलें
कि हम सभी अभी क्या ही कर रहे हैं धर्माराधना के नाम पर, और हम भले ही कितना समझें कि अभी तो हमने करने योग्य कुछ भी नहीं किया, लेकिन आचार्यों ने हमारा उत्साह ऐसे भी बढ़ाया है कि अरे तुमने इतनी प्रेम से ये द्वादशांग को अपने करों में तो लिया ना, तुमने उठाकर एक गाथा का उच्चारण तो किया ना, तुमने ये प्रश्न तो किया कि क्या इन दुखों का अंत संभव है, क्या मैं ये शरीर आदि से भिन्न वास्तविक कोई अन्य वस्तु हूं। ये जिज्ञासाओं का उत्पन्न होना और स्वरुचि से जिनवाणी की सेवा में प्रवृत्त होना, ये भी हमारे जन्म को इतना ही सफल कर देता है भैया। बड़ा बड़ा जीवन निकल जाता है जैन बने बने, मंदिर के सामने रहते रहते, और आचार्यों के वचन कान में नहीं पड़ पाते। बड़ा ये अवसर्पणी काल का दोष है कि यहाँ स्वभाव से ही जीवों के मिथ्यात्व की प्रगाढ़ता है, उस कारण सम्यक्त्व प्रकट होके भी जब छूट जाए तो होना कितना कठिन होगा, ये वाली बात आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं। हर कोई सम्यक्त्व को धारण करे, ऐसी रुचि ऐसा पुरुषार्थ करने में लोग प्रवृत्त ही नहीं होते, जबकि सम्यक्त्व कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हमें किसी पहाड़ के ऊपर चढ़कर लेकर आना हो, जिसके लिए हमको अपनी गृहस्थी को बंद करना हो, व्यापार को रोकना हो, वैवाहिक जीवन को समाप्त करना हो, दूर दराज जाकर रहना हो। सम्यक्त्व में तो ऐसा कुछ भी नहीं, अकेली मान्यता में फेरबदल करना है। जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव वह तत्व, उसका यथार्थ श्रद्धान हो जाए, यही सम्यक्त्व। इतनी सी बात है। सम्यक्त्व जो तिर्यंश प्रकट कर ले, सम्यक्त्व जो सातवें नरक के नारकी भीषण पापोदय में प्रकट कर ले, सम्यक्त्व जो तिर्यंच गति के न सिर्फ वे जीव जो कि स्वभाव से ही सरल चित्त हैं, शाकाहारी जीव, अपितु वे भी जो स्वभाव से क्रूर हैं, सिंह जैसे, व्याघ्र जैसे, ऐसे जीव भी, सियार, कौन कौन, नेवला, ये नाना प्रकार के जीव जिस सम्यक्त्व को प्रकट कर पाए, वो सम्यक्त्व कठिन नहीं हो सकता। सो इस काल में वह इतना दुर्लभ क्यों हो गया? आचार्य देव कहते हैं ये तो अवसर्पणी काल की बलिहारी है। ये सारा क्या है? ऐसे ही कुछ विचार आचार्य समंतभद्र देव ने युक्तानुशासन में, जब हम सभी ने चर्चा करी थी युक्तानुशासन की, तब उन्होंने बोला था, उसकी 5वीं ही कारिका है, उसमें उन्होंने बोला था कि भैया जिनेंद्र देव का शासन तो इतना अजब गजब का है, इसमें ऐसा कोई वस्तु पक्ष नहीं है जिसको सर्वांगीण रूप से देखकर स्पर्शित ना किया गया हो और जीव के लिए उसमें कल्याणप्रद क्या है उसे बता दिया गया हो। ऐसा कुछ भी नहीं छूटा है जिनागम की दृष्टि से जो इस संसार में चर्चित हो, लेकिन जिनागम ने उस पर विचार ना किया हो। आप संगीत को सुने तो जिनागम के संगीत पर शास्त्र हैं, आप ज्योतिष को सुने, ज्योतिष जिनागम की ही देन है। हम तत्वार्थ सूत्र के सूत्र पढ़ते हैं, ये सारे पृथ्वी पर घूमते हुए, यहाँ पर ऊपर ये सूर्य चंद्र नक्षत्र प्रकीर्णक तारे, ये सब क्या है? ज्योतिषी देवों के ही तो विमान है ना। आप किसी वस्तु पक्ष की चर्चा करो, जैनाचार्यों ने गणित पर, जैन महागणितज्ञों के, महागणितज्ञ आचार्यों के गणित पर ग्रंथ उपलब्ध हैं। क्या बोले, ऐसा कोई वस्तु पक्ष नहीं है जो जैनाचार्यों ने सर्व कल्याण के लिए विचार करके जिस पर अपनी लेखनी ना चलाई हो। आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं, जब जैन धर्म जिनेंद्र देव का ये मत इतना वैज्ञानिक और सभी के द्वारा तुरंत ही ग्रहण किए जाने योग्य है, स्वतः सिद्ध है, तो फिर क्या कारण है कि इस काल में बहुभाग लोग जैनत्व से अपरिचित हैं और जैनत्व में अरुचिकर हैं? तब आचार्य समंतभद्र देव ने भी पहला कारण यही दिया, कली काल का प्रभाव है। फिर दूसरा कारण था कि वक्ता का वचनानय, श्रोता का मलिन अभिप्राय, इस प्रकार जीवों का प्राय चित्त का दर्शन मोह से आक्रांत रहना, ये 4 कारण उन्होंने वहां पर दिए। कालह कलिर्वा कलुषाशयो वा श्रोतु प्रवक्तुर वचनानयो वा त्वच्छासनैकाधिपतित्व लक्ष्मी प्रभुत्व शक्ति रपवाद हेतु। हे भगवान, हे वीर जिनेंद्र, वर्तमान में एक तो कली काल है, दूसरा सम्यक नय की विवक्षा को लिए उपदेश नहीं देने वाले वक्ता हैं, तीसरा श्रोता, उनका कलुषित आशय है,
वे धन लक्ष्मी के लिए जिनवाणी की सेवा करना चाहते हैं, रोग आदि की मुक्ति के लिए भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उनका आशय कलुषित है। उनको ना वीतरागता पसंद है, ना संसार में दुख लगता है, उन्हें भोगों की ही प्राप्ति में आनंद और सुख दिखता है। तो श्रोताओं का कलुषित आशय है। और चौथा कि जीवों का चित्त प्रायः दर्शन मोह से आक्रांत है। इन्हीं सब कारणों से हे भगवान, आपका यह बिना किसी के द्वारा घात किया जाने वाला चक्रवर्ती शासन त्रिभुवन के एकाधिपतित्व को प्राप्त होने से अभी वंचित रहा है। यही वाली बात आचार्य कुंकुन देव की लिखनी में ऐसे आई। ये वाला काल जिसमें हम बैठे हैं, देखिए, जिस नगर में सज्जन लोग रहते हो, उस नगर में आप खूब निकले रात को बाहर, खूब दिन को आराम से बढ़िया अपनी पूरी जेबों में और शरीर में सोना और कैश लाद कर घूमते रहें, आपको पता है कोई दिक्कत नहीं, बराबर। तो ऐसे शहर में हम कैसे वृत्ति करते हैं? स्वतंत्र वृत्ति करते हैं, स्वच्छंद वृत्ति करते हैं, और कोई दिक्कत भी नहीं, कोई हमें टोकेगा भी नहीं, यार तुम इतने सारे पैसे लेके जा रहे हो, इतना सारा पहनो, कोई लूट लेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इस प्रवृत्ति के लोग ही नहीं रहते। लेकिन जिस शहर में रोज छीना झपटी होती हो, रोज चोरी डकैती की जाती हो, उस शहर में चाहे दिन हो या रात हम बहुत सोच विचार कर निकलते हैं। करते कि नहीं करते ऐसा कि क्षेत्र में जो वातावरण है उसकी विशेषता से हम अपनी वृत्तियों में परिवर्तन लाते कि नहीं लाते? लाना ही चाहिए। नहीं लाएंगे तो फिर लुटेगा कौन, परेशान कौन होगा, भुगतेगा कौन? कि हम ही भुगतेंगे। और उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा? कि हमारा ही पागलपन, वही उत्तरदायी होगा। जब तुम्हें पता है, सबने 50 बार बताया, कल पड़ोसी के पैसे लुट गए, तुम्हें आज क्या इतने सारे पैसे लेके जाने की जरूरत थी? वो भी रात को अकेले में, दिन दहाड़े लेके जाते तो समझ भी आता थोड़ा बहुत कि चलो भीड़ में कुछ नहीं होगा। जैसे ही क्षेत्र का, द्रव्य का, काल का और भाव का हम विचार करते हैं, हम अपनी वृत्तियों में स्पेशल करेक्शंस करते हैं। आचार्य कुंदकुंदेव यही चाहते हैं। वे इस गाथा से हमको हतोत्साहित नहीं कर रहे, हमको निराश नहीं कर रहे। वो ये नहीं बोल रहे कि यू कैन नॉट डू इट, तुम लोग मत पढ़ो भैया, नहीं होगा तुमसे सम्यक, तो कली काल है, अवसर्पणी काल है, अब भी तुम करने बैठोगे और मिथ्यात्व का उदय आएगा, सब छूट जाएगा, छोड़ दो ये सारी बातें। ये आचार्य देव थोड़ी कह रहे हैं, वो बता रहे हैं तुम अब ऐसे शहर में नहीं हो जहां सब धर्मात्मा रहते हो, सब पाप से भयवंत जीव रहते हो, सब भक्ति से बीने हृदय वाले रहते हो, सब उदार मना लोग रहते हो। अब काल बदल गया है, लोगों के हृदय में बहुत कलुषता है, लालच है, क्रोध है, कुशील है, विकार है। अब तुम यदि यहाँ पर अपनी वृत्ति को नियंत्रित नहीं करोगे, तुम भी औरों की तरह 5 इंद्रिय के विषयों में ऐसे टूट पड़ोगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम सुरक्षित बच जाओगे? अरे लूट लिए जाओगे। अब तुम अपने जीवन में थोड़ी सावधानी बरतो। पहले से कहीं ज्यादा व्रताधिक की आवश्यकता आज है, पहले से कहीं ज्यादा हमारे जीवन में संयम की आवश्यकता आज है, क्योंकि आज असंयम के निमित्तों की बाहुल्यता है, आज प्रमाद के निमित्तों की प्रचुरता है। हम जितना पहले गाफिल नहीं होते, उससे कहीं ज्यादा आज हो पाते हैं। आप बताइए, एक बच्चे को यदि आज शराब पीना हो कितना आसान है, एक बच्चे को कोई बुरे काम करने हो कितना आसान है। आज समस्त प्रकार के पापों को करने का साधन हम जेब में लेकर घूमते हैं। आप उसमें सट्टा खेल सकते हो, आप उसमें कुशील सेवन कर सकते हो, चोरी कर सकते हो, किसी के साथ डाकू डकैती, सारे काम किए जा सकते हैं ना उस एक यंत्र से। आज हम सभी के हाथ में और पूरे जीवन में पाप करने के यंत्र साधन ये इतनी सुगमता सहजता से प्रविष्ट हो गए हैं कि अब हमको अपने ही घर में अपने ही आप से बहुत सुरक्षित रहने की आवश्यकता है, बहुत सुरक्षित रहने की। 20, 25, 30 साल पहले इतनी सुगमता नहीं थी, और पूर्व में चले जाए तो था ही नहीं इतना कुछ, कितना पाप किया जा सकता। वो पाप करने के साधन भी तो हमने ही बढ़ाए हैं अपनी कुबुद्धि के बल पर, आविष्कारों के नाम पर, एडवांस्ड होने के नाम पर। तो ठीक है, वो वैज्ञानिक उन्नति काल के साथ आगे बढ़ती जाएगी, पर उसके साथ हम देखें भी तो जगत की हिंसा वृत्ति कितनी बढ़ती जा रही है, जगत के हृदय में कलुषता
कषायों का माप ये कैसे द्रुत गति से और वृद्धिंगत होता जा रहा है, ये सब आचार्य देव कह रहे हैं। और उनका ये कहना है, सुनो, तुम लोग बस 2 घंटे की चर्चा में संतुष्ट होकर ये मत समझना कि हम बहुत ज्ञानी और सही रास्ते पर चल रहे हैं। ये कली काल तो सम्यक दृष्टियों के सम्यक्त्व को चुरा लेता है। तुम्हारा तो अभी ठिकाना ही नहीं है। तुम्हें तो बहुत प्रोटेक्शन की, बहुत फूक फूक कर कदम रखने की आवश्यकता है। हम सभी अपने जीवन के नियंता बने, हम इसको नियंत्रण में लें। हम बहुत आराम से संयम को इष्टकारी मानकर अपने जीवन में सुरक्षा के कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स लगाएं, छोटे छोटे नियमों से अपने जीवन को बांधें, जिससे, क्योंकि देखो प्रसंग तो आराम से बन जाएंगे। कल यदि कोई थोड़ा गलत काम करता था, 4 लोग टोकने वाले थे, आज टोकने वाला एक भी नहीं, अब 4 लोग बढ़ावा देने वाले हैं, कर ले कोई बात नहीं। और ऐसा बहुप्राय हो सकता है, हम उसमें यदि हमारे पास नियमों की सिक्योरिटी ना हो, हम उसमें बह जाए। एक बार करने में क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है। और आप यकीन मानिए, यदि श्रद्धान में किसी वस्तु का प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं लिया गया है, तो वो कषायों की तीव्रता में अपने बाढ़ को, पुल को तोड़ती ही है। हमारे हृदय की स्वच्छंद ही गति है। वो यदि ऐसे नियमों से संस्कारित ना किया जाएगा, हमारी बुद्धि विवेक से सुचालित नहीं किया जाएगा, आज नहीं तो कल हम उन्हीं कार्यों को करते पाए जाएंगे जिनकी आज हम यहाँ साथ में बैठकर निंदा कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा होगा हम अपने जीवन में लिख कर रखें हमारे क्या क्या नियम हैं। ये हमें एक लिखकर, एक छोटी डायरी में हम बनाकर रखें, मैं क्या क्या करता हूं, क्या क्या नहीं करता। ये जो हमारे पास होगा ना लिखा हुआ, ये हम इसका ऑडिट कर पाएंगे, हम इसको समझ पाएंगे। हम क्या करते हैं, हम मन में नियम ले लेते हैं, जब वो कार्य उत्पन्न होता है और हमारा मन करता है, तब हम बोलते हैं हमने इसका नियम थोड़ी लिया था, चलो ये तो चलता है। हमारी वृत्ति बहुत स्वच्छंदी है, हम सभी को आदत बनानी चाहिए। हमने जीवन में क्या अनुशासन को लिया है, हमने कैसे अपनी इस वृत्ति को संकुचित किया है, हमने क्या उपाय किए, हमारी क्या स्ट्रेटेजी है कषायों से, इच्छाओं से जीतने की। जब कषायों का वेग प्रबल हो, तब हम आत्म संबोधन कैसे करेंगे। शोक के कारण पर कल को यदि पूरे नगर में भूकंप आता है और हम उठते और अकेली हम बचे, कोई नहीं बचा परिवार में, तब हमारे पास क्या संबल है, कौन से वो भावनाओं के गीतों से हम अपने आप को संबल देंगे। संभालने के लिए कोई जिंदा नहीं बचा। क्या हमने ये सारी बातों के प्लान ए, प्लान बी, स्ट्रेटेजी कुछ बनाई है हमने? ये हमको विचार करना होगा। जब तक वो जो नथिंग दैट इज डॉक्यूमेंटेड इज नॉट कंसीडर्ड डन, जो लिखा ही नहीं गया है वो हुआ ही नहीं है। हमारी बुद्धि बहुत अल्प है, हमारी भावों पर हमारा नियंत्रण बड़ा फीका है, बड़ा कमजोर है। हमको किसी ना किसी रीति से अपना ही गुरु अपने आप बन के स्वयं को नियंत्रित करना होगा। इस 148वीं गाथा में आचार्य देव ने हमको सावधान किया, जिस शहर में हम अभी रह रहे हैं वहां पर रहना सुरक्षित नहीं, तो बारंबार तत्व ज्ञान के सिक्योरिटी के समूह से अपने आप को घेर कर, भावनाओं से अपने जीवन को और पल्लवित करके, स्ट्रॉन्ग बनाकर, सुरक्षित करके हमें अपने जीवन की शैली को बुनना चाहिए। हम सभी का ये मोक्ष मार्ग में प्रेरक सुंदरतम जीवन बने, इसी मंगल भावना से चिन्मयी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए चिन्ह वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए चिन्ह वाणी माँ को वंदना शत बार। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्वजनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो।
समस्त वीतरागी भावलिंगी महामुनिराजों की जय हो। अनेकांत में जैन दर्शन की जय हो। तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। कलिकाल सर्वज्ञ भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैण सार ग्रंथ की जय हो। जय हिंद।